बात करते हैं नॉन की। कुछ टाइप पढ़ रहे थे हम, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल। जैसे काउंटेबल में हमने कॉमन, नॉन, सिंगुलर, प्लूरल जिसमें एस और ई एस लगा होता है, और अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट नॉन यूज़ करते थे। मटेरियल नॉन की बात की थी हमने कि प्लूरल में हम क्या करते थे, एस या ई एस यूज़ नहीं करते थे, सिंगुलर में यूज़ नहीं करते थे, यानी कि दे आर यूज ओनली इन सिंगुलर। कौन? अनकाउंटेबल को हम सिर्फ सिंगुलर में यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल को। तो जहाँ पे क्या है, ज्वेलरी की बात करें, अनकाउंटेबल नोन है, तो जहाँ पे क्या आएगा, एक तो हम एस सी एस की बात नहीं करेंगे, और जहाँ पे आर की जगह क्या बोलेंगे, इज बोलेंगे। दूसरा, माई फ्रेंड आर नॉट बेटिंग, जहाँ पे क्या है, माई फ्रेंड, जहाँ पे जी क्या है, सिंगुलर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इज लगाएंगे। और फ्रेंड की जगह जहाँ पे फ्रेंड्स होता, तो आप जहाँ पे आर को ही रहने देते, वो चेंज नहीं होना था। तीसरा, द पार्टी इज डिवाइडेड इन द ओपिनियंस। देखो जहाँ पे पार्टी डिवाइडेड जो है, इसकी वजह से हम इज नहीं बोलेंगे, वो डिवाइड हो रही है, तो हम आर यूज़ करेंगे यहाँ पे, आर। द पार्टी आर डिवाइडेड इन द ओपिनियन। आगे है, द पार्टी आर वर्किंग हार्ड, तो पार्टी आर वर्किंग हार्ड, पार्टी जहाँ पे प्लूरली मान के चलेंगे, जब मान के चलेंगे सिंगुलर, तो इज यूज़ करेंगे, द पार्टी आर वर्किंग हार्ड। दे बॉट शुगर्स यस्टरडे, शुगर्स एक अनकाउंटेबल नोन है, तो जहाँ पे हम ऐसे इसको शुगर यूज़ करेंगे, शुगर यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनती। उसके बाद, दे वॉट आई यूजुअली ड्रिंक मिल्क्स इन द मॉर्निंग, मिल्क्स क्या हुआ है, मिल्क यूज़ करेंगे, क्योंकि मिल्क खुद में ही क्या होता है, एक प्लूरल होता है मिल्क। तो ध्यान रखना है इनके बारे में जो मैंने आपको बताया। आगे देखो कुछ क्वेश्चन और रखे हुए हैं हमने। द ऑडियंस हैज़ या हैव टेकन द सीट्स, तो अगर आपको आता है तो आप भी जहाँ पे इनके बारे में आंसर लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या आना है। देखो जहाँ पे क्या है, ऑडियंस की बात करें, हैज़ या हैव की बात करें, टेकन द सीट, सीट यानी कि डिवाइड करके रखी हुई हैं, तो डिवाइड की वजह से हम जहाँ पे हैव बोलेंगे, द ऑडियंस हैव टेकन द सीट। द जूरी इज या आर अनएनिमस इन द डिसीजन, अनएनिमस होता है एक मत, यानी कि अनएनिमस सिंगल ओपिनियन, तो इसमें आप लोगों को इज रखना पड़ेगा, ना कि आर रखना पड़ेगा। द फैमिली इज या आर नॉट रेडी ऑन दिस मैटर, तो क्या लगता है इसमें, द फैमिली आर नॉट रेडी ऑन दिस मैटर, वो मैटर आपके घर में कोई भी हो सकता है। देखो नॉन जेंडर की बात करें, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन जी देखने को मिलते हैं हमें। मैस्कुलिन का भी यूज़ करना है, मेल रिप्रेजेंटिंग होता है ये, बॉय, मैन, हस्बैंड, फादर, इनमें आता है। फेमिनिन फीमेल रिप्रेजेंटिंग, गर्ल, वुमेन, वाइफ, मदर, ये चीज़ें हो सकती हैं। न्यूटर की बात करें, ना इसमें मेल ना फीमेल, नॉन लिविंग, कार, टीवी, चेयर, टेबल, इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते हो इसमें। कॉमन की बात करें, मेल यानी कि फीमेल के इक्वल। सेम जेंडर की बात करें, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, लायर, फ्रेंड, पता नहीं हमें कौन है ये, मेल है या फीमेल है, तब हम उनको इक्वल मान के चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको दी है, अ स्टूडेंट शुड रिवाइज हिज हर इट्स नोट्स, तो इसमें हिज आएगा या हर आएगा, तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें क्या हो रहा है, अ स्टूडेंट, स्टूडेंट में बात हो रही, शुड रिवाइज हिज इट्स नोट, तो इसमें, और जहाँ देखो, इसमें इसका आंसर तो हिज लिखा हुआ है मैंने, जिसको टिक करके रखो, हिज आना है। द पोइट यूजेज हिज या हर इट्स इमेजिनेशन टू राइट पोइम, इसमें भी हिज को टिक किया हुआ है। देखो अभी आप बोलोगे जी हिज को टिक क्यों किए, जहाँ हिज ही इसका आंसर क्यों है, तो देखो जैसे हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, पढ़ते हैं आईपीएससी नाम लिखने होते हैं, तो हम कुछ रूल पढ़ते हैं कि किसको हमने प्रेफरेंस देनी है। वही आपको कुछ प्रायोरिटी रूल याद रखने हैं, वो प्रायोरिटी रूल क्या है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रेफरेंस देते हैं मेल के ही, हिज, हिम, याद रखना है। दूसरी प्रेफरेंस देते हैं इट, इट्स या इट, शी, हर, हिज, इस तरह से हम तीसरी प्रेफरेंस देते हैं, शी को पहली प्रेफरेंस देते हैं, मेल यानी कि ही को। ये एक प्रायोरिटी रूल है, याद रखना है नोन में। और कुछ नोट कुछ और बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। जैसे कुछ नोट की बात करें जॉब के रिलेटेड, जैसे टाइटल, रैंक, इनके साथ आप क्या यूज़ करते हो, जैसे मैन प्लस वुमेन प्लस, क्या यूज़ करते हो। टीचर के लिए क्या यूज़ करते हो, मैन टीचर, वुमेन टीचर। कुछ एक और आपने नोट याद रखना है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेल को किस तरह से, फीमेल को किस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा सिंगर, इसको मेल सिंगर, फीमेल सिंगर भी हम ऐसे लिखते हैं, मेल सिंगर है, फीमेल सिंगर है।
कैसे बोल लेंगे हम? एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कुछ दिए हैं जैसे सोल्जर है, फीमेल सोल्जर है, वुमेन सोल्जर है, टीचर है, मेल टीचर है। इन सभी एग्जाम्पल में जो लिखी गई हैं इसमें से कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है? देखो सोल्जर की बात करें तो सोल्जर हम लिख सकते हैं, इसमें मेल वर्ड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फीमेल सोल्जर की बात करें, फीमेल सोल्जर ये एक सेंस नहीं बनी, इसमें सिंपल सोल्जर ही बनेगा, तभी फीमेल सोल्जर नहीं हो सकता, मैंने क्रॉस डाल के रखा हुआ है। वुमेन सोल्जर हो सकता है, वुमेन सोल्जर लिख सकते हैं वुमेन सोल्जर, बट फीमेल सोल्जर नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने अभी आपको जॉब टाइटल रैंक के बारे में बताया, इस वाले नोट को याद रखना है, इसको कहीं भी लिख देना हमने, सारा इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे आगे, मेल टीचर, मेल टीचर नहीं आता, मैन टीचर हो सकता है, मेल टीचर नहीं बोलते हैं। फीमेल इंस्पेक्टर यानी कि रैंक की बात करें यहाँ, फीमेल इंस्पेक्टर नहीं होता, वुमेन इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, वुमेन डॉक्टर बोल सकते हैं, फीमेल डॉक्टर नहीं बोल सकते। लेडी ये एक रिस्पेक्ट के लिए आता है, जेंटलमैन एक रिस्पेक्ट के लिए आता है, जेंटल वुमेन रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं। जेंटल लेडी का मीनिंग क्या हुआ, इसको हम नहीं लिखेंगे जेंटल लेडी को। यानी कि इसमें सुपर फ्लास क्या होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है। सुपर फ्लास का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूँ कि गीला पानी पीना है, ये एक सुपर फ्लास बोल सकते हो। ये बदतमीजी वाली बात होती है कि किसी के आगे जेंटल भी बोल दिया और लेडी भी बोल रहे हैं, दो दो बार कौन सी रिस्पेक्ट देंगे हम? आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना, जैसे कि हम किसी के साथ बात करते हैं, अगर हम उसको उतना सा आंसर नहीं देते हैं, बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, उसको सुपर फ्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर फ्लास बोलते हैं। अगर हम अपने से और बनाने की कोशिश करते हैं, ओवर स्मार्ट जिसको बोलते हैं। लेडी डॉक्टर, इसमें एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देने की कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी लेडी यूज़ किया हुआ है हमने, ये डॉक्टर। तो वुमेन डॉक्टर बोल सकती हो, जी बिल्कुल ठीक है, वुमेन डॉक्टर। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। मैन शर्ट, मैन शर्ट नहीं, मेल शर्ट बोल सकती हो। वुमेन शूज़ नहीं, मेल वुमेन शूज़ नहीं, फीमेल शूज़ बोल सकती हो। मेल सिंगर बोल सकती हो, आप मेल को मैन सिंगर नहीं बोल सकते। वुमेन पोइट नहीं बोल सकते, फीमेल पोइट बोल सकती हो। मेल पोइट बोल सकती हो, फीमेल नर्स नहीं बोल सकते, वुमेन नर्स बोल सकते हो। चाइल्ड यानी कि कॉमन जेंडर की बात करें, मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड को उस टाइम प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट डायरेक्ट बन के आती हैं, 11th 12th एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो चीज़ें। देखो आगे कुछ एग्जाम्पल्स और लिखी मैंने, इनके बारे में अगर बात करें, मून है, सन है, स्प्रिंग है, विंटर है, समर है, मूनलाइट है, लाइफ है, डेथ है, रिवर, माउंटेन, स्टॉर्म, ब्रेज, ये लिखे गए हैं। देखो इनके लिए भी आपको इनका आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट याद रखना पड़ेगा। नोट क्या है? नोट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। नोट कर सकते हो। देखो जहाँ पे मेरे पास लिखने के ऑप्शन बड़े कम होते हैं, तभी मैं जहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें लिखे रखी होती है मैंने। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करना एज अ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा फेमिनिन, यानी कि फेमिनिन कब बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स को? जो ऐसी चीज़ें होंगी जो ब्यूटी रिलेटेड होंगी, अट्रैक्शन रिलेटेड होंगी, रिप्रोडक्शन रिलेटेड होंगी, इमोशन के रिलेटेड होंगी, वहाँ पे हम फेमिनिन यूज़ करेंगे। मैस्कुलिन तब यूज़ करेंगे जब हम इनके अंदर क्वालिटी दिखाई देती है स्ट्रेंथ की, रूड बिहेवियर, कोल्ड की, जी हम तब हम मैस्कुलिन यूज़ करेंगे। यानी कि जैसे कि मून, मून क्या है? एक अट्रैक्शन, बहुत, जैसे चांद की बात करें, चांद के ऊपर तो गाने भी बने हैं कितने सारे, जेकर फेमिनिन को, फेमिनिन कैटेगरी में आएगा हमारा। सन की बात करें, स्ट्रेंथ है, हॉट है, मैस्कुलिन में बोलेंगे इसको, आंसर लिखते जाना इनके मैस्कुलिन में। क्यों? रीजन बिहाइंड दिस स्ट्रेंथ। स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग क्या है? झरने, फेमिनिन के अंदर आता है। विंटर, सर्दियाँ, विंटर मैस्कुलिन के अंदर। समर मैस्कुलिन के अंदर। मून लाइट, सामने पता चल रहा है मून लाइट, फेमिनिन। लाइफ, फेमिनिन। डेथ मैस्कुलिन के अंदर, डेथ बहादुरी है भाई, ब्रेवरी है, रूल को याद करो, रूल। रिवर फेमिनिन के अंदर। माउंटेन, रिवर देखो गंगा जमुना सरस्वती जैसे आती हैं तो फेमिनिन के अंदर ही बोलोगे, मेल के अंदर तो बोल नहीं सकते। माउंटेन पहाड़ है, स्ट्रेंथ है, आएगा मैस्कुलिन के अंदर। स्टॉर्म तूफान, ये भी स्ट्रेंथ है, इसमें आएगा मैस्कुलिन के अंदर। ब्रेज यानी कि बोल सकते हो एक सुहाना, फेमिनिन के अंदर आएगा ये। तो ये भी आप लोग याद रखना है इनके।
नहीं है तो इधर से आंसर एक बार लिख दे सकते हो। देखो, नोन की कुछ केसेस देखने को मिलते हैं हमें। नोन होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। आप बोलोगे सब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं? जब नोन को आप एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हो, जो रूल है याद रखने हैं आपको, लिखे हुए ऐसे मिलेंगे नहीं, इनको नोट कर सकते हो, तब हम उसको सब्जेक्टिव बोलेंगे। नोन को जब हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, जहाँ इसको एक्विजिटिव भी बोलते हैं, तब इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ध्यान रखना है। आप बोलोगे एग्जाम्पल दो, जैसे रानी कॉल्ड अप समर। रानी कॉल्ड अप समर, रानी क्या है? सब्जेक्ट। समर क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसे रीता लॉस्ट हर वेट, रीता क्या है? सब्जेक्टिव केस, वेट क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। देखिए आगे वाले लेक्चर की बात करें, एक ही बार मैं आपको बता देता हूँ। कुछ होते हैं वोकेटिव केस भी होते हैं। तीसरा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस वो होता है जो एड्रेसल यानी प्रस्तुत करता है, संबोधन करता है। आप लोग वोकेटिव केस की एग्जांपल मैंने जैसे लिखी है, राहुल यू आर लेट टुडे। इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू आर लेट टुडे राहुल। ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है हमें? देखो टेंशन लेनी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखो एक है फोर्थ पोजेसिव केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखोगे। जी रिलेशन में का के की साउंड देता है। जेनेटिव केस होता है, ऑनरशिप की बात करते हैं इसमें, यानी कि इसके अंडर में आएंगे लिविंग नोन हो गए, जिसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, साइड पे लिखा हुआ है मैंने। पास्ट ऑफ ऐसे बोलते हैं ना, इसे एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। जो आता है पोजेशन, यानी कि एग्जाम्पल की बात करें, राम्स कार। देखो एपोस्ट्रॉफी ऐसे यूज़ की मैंने। करण's फादर। लेकिन ये पूरी तरह से सेंस नहीं बन रही है अभी। नॉन लिविंग नोन की बात करें, पोजेशन को हम नॉन लिविंग नोन की तरह यूज़ करते हैं। कैसे? फैंस ब्लेड। देखो फैंस ब्लेड ये सेंस नहीं बनी, आप जहाँ पे इधर यूज़ करोगे ब्लेड ऑफ फैन, याद रखोगे। नॉन लिविंग नोन में आप पोजेशन जो होगा, पोजेशन ऑफ यूज़ करोगे आप, यानी कि जैसे फैंस ब्लेड था ना, तो मैंने ब्लेड जो पोजेशन है ब्लेड ऑफ बोलना है और आगे लगाना है नॉन लिविंग। फिर सुनो, पोजेशन के आगे ऑफ लगाना है, फिर लगाना है नॉन लिविंग। जैसे कार्स व्हील, तो कार्स व्हील नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो बोलेंगे व्हील ऑफ कार। जैसे करण फादर थे, बोल एक लिविंग था, तभी हमने फादर ऑफ करण नहीं बोला, करण फादर ही बोला हमने। तो देखो और एग्जाम्पल की बात करें, इंडियाज़ पॉपुलेशन, दिल्लीज पॉपुलेशन, जयपुर हिल, ठीक है, या द डेज हॉलीडेज, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। और उसके बाद और एग्जाम्पल की बात करें हम, देखो सबसे पहले बात करते हैं इंडियाज़ पॉपुलेशन। इंडियाज़ पॉपुलेशन की अगर बात करें हम, इसमें क्या क्या है जी, बिल्कुल हमें ठीक देखने मिलेगा। हाँ भाई, इंडियाज़ पॉपुलेशन ठीक लिखा गया है ये। उसके बाद अर्थ ब्यूटी की बात करें तो अर्थ की ठीक लिखा हुआ है ये। देखो कुछ मैं आपको एक्सेप्शन बता देता हूँ, एक्सेप्शन क्या क्या है सुनिए। जैसे कि लिखा गया है 1 डेज हॉलीडेज, ठीक है, अर्थ ब्यूटी लिखा हुआ है। क्या जी ठीक लिखा हो अर्थ ब्यूटी? अर्थ ब्यूटी ठीक है बिल्कुल। अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन याद रखा क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेशन में एक जियोग्राफिक टर्म यूज़ करें हम, अर्थ रोटेशन को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नॉन लिविंग है। रोटेशन ऑफ अर्थ बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे? रोटेशन ऑफ अर्थ बोलेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ बोलेंगे इसको हम। तो देखो इस पर कुछ नोट भी आपने याद रखने में, नोट बता देता हूँ आपको। देखो एक्सेप्शन होती है हमेशा। एक्सेप्शन में क्या होता है, नॉन लिविंग नोन में पास ऑफ एस एक लिविंग पोजेशन की तरह काम करता है। नॉन लिविंग नोन्स में पास ऑफ एस एक लिविंग पोजेशन की तरह काम करता है, यानी कि प्लेस पास ऑफ एस लगाएंगे, टाइम पास ऑफ एस लगाएंगे, हेवनली बॉडी, सेलिशियस बॉडी। जैसे अर्थ गिव अस फूड, शेल्टर एंड वाटर। अर्थ क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। अर्थ को एक हम वाटर प्लैनेट बोल सकते हैं। अर्थ इज अ वाटर प्लैनेट, इसमें कोई भी पर्सोनिफिकेशन नहीं है क्योंकि अर्थ को हम एक जियोग्राफी टर्म की तरह यूज़ कर रहे हैं। बट पीछे हम ऐसा पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि वो गिव्स आया ना वर्ड वहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन कब आता है? जब नॉन लिविंग नॉन के साथ पास ऑफ एस लगा हो, वो सही मानते हैं लिविंग पोजेशन में लिविंग के लिए। जैसे अर्थ ब्यूटी, अर्थ ब्यूटी हमारे पास है, ठीक है।
रोटेशन की बात करें तो ज्योग्राफी टर्म आगे रोटेशन ऑफ अर्थ बोलेंगे। केरलास रिवर नॉन लिविंग है, रिवर ऑफ केरला बोलेंगे। केरलास एजुकेशन बिल्कुल ठीक है। वन डेज लीव, क्योंकि इंसान जहाँ पे छुट्टी को यूज़ करेगा लिविंग है तो पास ऑफ ऐसे यूज़ करेंगे। वन डेज मैच, मैच कौन खेलते हैं, इंसान खेलते हैं, पर्सोनिफिकेशन है तो पास ऑफ ऐसे यूज़ करेंगे। वन डेज ड्यूरेशन, किसकी ड्यूरेशन है पता ही नहीं। नो लिंक मीन ड्यूरेशन इसमें इंसान के साथ रिलेट नहीं कर रही है, तो जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ वन डे लिख सकते हो। जयपुर स्टोन, स्टोन ऑफ जयपुर आएगा इसका। जयपुर स्टोन पत्थर है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग हम क्या करते हैं, पास्ट ऑफ ऐसे यूज़ नहीं करते हैं उसको, हम जहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, हम जहाँ पे पर्सोनिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन नहीं है तो हम पोजेशन ऑफ यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियाज़ फिलॉसफी। फिलॉसफी यानी कि इंसान के रिलेटेड है, भाई पढ़ेगा इंसान की फिलॉसफी तो ठीक लिखा हुआ है। ये हमारे पास आंसर थे, ये याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे आगे, जैसे पीछे मैंने मून सॉइल बोला था, मून सॉइल नहीं, सॉइल ऑफ मून आना है क्योंकि नॉन लिविंग है। एट आर्म्स लेंथ बर्ड्स आई व्यू, ये बिल्कुल ठीक है। देखो साउंड वाले कुछ मैं पढ़ा देता हूँ, साउंड वाले कौन कौन से हैं उनको सुनिए। साउंड वाले यानी कि नोन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एस या ई एस की साउंड जहाँ पे नहीं आती है हम वहाँ पे पास ऑफ एस लगाकर पोजेशन लगाएंगे। वो कैसे, एग्जांपल देता हूँ। राम, पास ऑफ एस कार लगाया है, राम की कार। चिल्ड्रंस पार्क, ठीक है एग्जांपल। नोन में सिंगुलर या प्लूरल में एस की ध्वनि सुनाई दे देन पास ऑफ एस या एंड वाला एस खत्म एंड पोजेशन हम नहीं लगाएंगे। जैसे कि देखो स्टूडेंट्स बुक्स, स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है। बुक्स यानी कि एक स्टूडेंट की बुक, स्टूडेंट्स बुक जो दूसरा लिखा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बुक्स, ठीक है लिखा हुआ है ये भी। ये तो पास ऑफ एस नहीं लगाया हुआ है, ये ध्यान रखें। उसके बाद कैंडिडेट्स लिस्ट, ये गलत लिखा है। कैंडिडेट्स लिस्ट यानी कि एक कैंडिडेट्स की लिस्ट तो हो नहीं सकती, कैंडिडेट्स लिस्ट हो सकता है, तभी मैंने टिक करके रखा हुआ है। तीसरा कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स एस एस, जहाँ हिसिंग साउंड आएगी वो भी गलत है। बॉयज़ स्कूल, हाँ भाई बॉयज़ पास ऑफ एस, बॉय लड़कों का स्कूल, बॉयज़ स्कूल पास ऑफ एस, जहाँ हिसिंग साउंड आ रही है नहीं लिखना इसको, गलत है। बॉयज़ स्कूल बिल्कुल ठीक है। बॉयज़ स्कूल ये भी ठीक है। मैंस स्वेयर ठीक, मैंस वेयर ठीक, मैंस वेयर यानी कि पास ऑफ एस लगा होगा तो एक का, अगर पास ऑफ एस आगे लिखा होगा एस के तो बड़े सारे का। देखो गर्ल्स हॉस्टल, एक लड़की का हॉस्टल तो होगा ही नहीं, गर्ल्स हॉस्टल ठीक है। बाकी हिसिंग साउंड आ रही है बिल्कुल ठीक नहीं। माई फादर्स, माई फ्रेंड्स फादर आर इन दिस ऑफिस, इट मीन्स फादर जहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह है तो इसका आंसर क्या बनेगा मैं बोलूँ। देखो फादर एक सिंगुलर है तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इज यूज करना पड़ेगा। यानी कि माई फ्रेंड्स फादर इज इन दिस ऑफिस, क्या फादर सिंगुलर है तो क्या यूज करना पड़ेगा, इज। उसके बाद है माई फ्रेंड्स फादर आर, माई फ्रेंड्स फादर आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर। फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स फादर फिर सिंगुलर है तो इज लगाना हमने। उसके बाद तीसरा है द ऑफिसर्स हेलमेट आर आल्सो कंपल्सरी ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। ऑफिसर्स हेलमेट आर आल्सो कंपल्सरी हेलमेट, ऑफिसर्स, इसमें देखो ऑफिसर्स के साथ पास ऑफ एस नहीं आना है, ऑफिसर्स की आएगी। एक ऑफिसर की हेलमेट तो होगी नहीं, ऑफिसरों की हेलमेट तो ऑफिसर्स, ऑफिसर्स लगाना है। जैसे कि अ गर्ल्स एजुकेशन मीन द होल फैमिलीज एजुकेशन। अ गर्ल्स, गर्ल लिखना है, पास ऑफ एस लगाना है, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन मीन्स द फैमिलीज एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन मीन्स द फैमिली एजुकेशन। फैमिलीज नहीं आना, फैमिली पास ऑफ एस आएगा, फिर आप इसको लिख सकते हो। देखिए आगे क्या है, अ नेशंस डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशंस, नेशन
किस आगे पास्ट ऑफ एस आना है, जैसे ये लगाया हुआ मैंने, नेशंस की नहीं आना है। माई कार्स बैटरी इज न्यू, नहीं नॉन लिविंग है, तो बोलेंगे बैटरी ऑफ माई कार इज न्यू। क्यों आया, रीज़न क्या है, नॉन लिविंग इसलिए। द स्टूडेंट्स यूनियन हैज़ डिसाइडेड दिस लॉ। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखना है, एस लगाना पूरा, फिर पास्ट एपोस्ट्रॉफी लगाना है, फिर बोलो यूनियन, ध्यान रहे। एग्जाम्पल के तौर पे और भी बड़ा कुछ बोल सकते हो, जैसे यूअर्स फैमिली है, योर यानी कि आपका का दो बार नहीं आएगा, यूअर्स ये बिल्कुल सारे सारे गलत हैं, इनको आप वर्डिंग से समझ आओगे क्या मीनिंग है इनका। पोसासिव वर्ड होते हैं कुछ, पोसासिव वर्ड कौन से होते हैं, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके साथ पास्ट ऑफ एस नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। जैसे हर्स मदर इज अ टीचर, गलत, बिल्कुल गलत है। माई ड्यूटी टू टीच यू, माई ड्यूटी टू टीच यू, ये ठीक है क्या, क्या लगता है आपको। ये कुछ कॉन्ट्रारी वर्ड होते हैं, तो इसके आगे का लेक्चर मैं आपको बाद में समझाऊंगा।